अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम डीए मैथ 212 चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट आते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वो अब इस लेक्चर में मैं आपको इसके मल्टीपल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है कि अ फंक्शन, मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज, और यहाँ पर आपके पास जो है इसके कुछ ऑप्शंस हैं। ए में देखा जाए तो ये कहता है क्या ये ओड है, ऑप्शन बी क्या ये इवन है, ऑप्शन सी क्या ये इम्प्लिसिट है, ठीक है, या ऑप्शन डी क्या ये एक्सप्लिसिट है। तो मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आया इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हमने इवन और नाइदर केस चेक करने के लिए x की जगह पर माइनस एक्स पुट करना होता है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का हमने स्क्वायर लिया प्लस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 3। ये तो पता है आपको, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और माइनस 2x और प्लस 3। हम देख सकते हैं कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो दिस फंक्शन इज नॉट एन इवन और अ ओड, यानी ना ही इवन है ना ही ओड है। तो अब ये इवन ओड वाले ऑप्शन नहीं है। अब आपको एक और केस बता दूं, आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म होती है इम्प्लिसिट की, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है एक्सप्लिसिट की। तो अब दोनों में आपको मैं एक बात बता दूं, फंक्शन में जो इम्प्लिसिट होता है उसमें डिपेंडेबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इकट्ठे होते हैं, यानी एक्स क्यूब वाई प्लस वाई, मतलब कि वही चीज लिख दी है फिर मैंने, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1। सपोज ये इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 समथिंग, यानी कि अगर x और y अलग अलग हो इक्वल के साइड पे तो वो एक्सप्लिसिट होगा, और अगर साथ साथ जुड़े होंगे तो इम्प्लिसिट। तो मुझे बता दें कि ये क्या है, एक्सप्लिसिट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें, एफ ऑफ एक्स इज आल्सो कॉल्ड एज वाई, फंक्शन में डिपेंडेबल इंडिपेंडेंट अलग अलग है, एक्स अलग है। आपको एक और बात बता दूं, ये जो एफ ऑफ वाई है वो भी इसी के अंदर आएगा। सॉरी, यहाँ पर लिख देता हूं कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी की टाइप में आएगा, क्योंकि एफ ऑफ, सॉरी वाई लिख रहा हूं मैं, एक्स था, एक मिनट मैं फिर से बता दूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है इज आल्सो कॉल्ड वाई। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इसका जो ऑप्शन था ऑब्जेक्टिव जो है। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आता है, which one is the periodic, बिल्कुल, फंक्शन। और इसमें हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऑप्शन बी या 2x है, ऑप्शन सी साइन एक्स है, एंड ऑप्शन डी क्या आपका है एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ऑप्शन जो ऑप्शन सी है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ही आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर, और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गिवन f of x is a function 1 divided by x minus 1, देन आपने फाइंड क्या करना है इसमें, f of 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है इसका आंसर 1 है, ऑप्शन बी
क्या आंसर 2 है, ऑप्शन सी क्या आंसर -1/2 है, या ऑप्शन डी क्या आंसर 3 है। तो इन सब को चेक करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन 1/(x-1) और इसमें हमें एफ ऑफ 2 निकालना है, इसका मतलब है एक्स को 2 पुट करना है। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 -1। तो स्टूडेंट ये नेगेटिव आपके पास 1/2 आ जाएगा। 1 में से 1/2 अगर हाफ है और 1 है, 1 में से हाफ निकले हाफ ही बचेगा। बड़ी रकम 1 की है, 1 के साथ माइनस का साइन है, माइनस में 1/2 आ गया, तो आपका ऑप्शन सी आंसर है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 3 भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन 4 ये हमारे पास है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ यानी फंक्शन है एक्स की सॉरी 3 की पावर एक्स है -1, ओनली 1 नहीं है, ठीक है ना, वो स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है। तो देन आपने यहाँ पर फाइंड करना है एफ ऑफ 3, ठीक है। और सो इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका एक ऑप्शन है कि क्या इसका आंसर 27 है। हाँ एग्जैक्टली मैं ठीक ही देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। और ऑप्शन बी हमारे पास है कि क्या इसका आंसर 8 है, या ऑप्शन सी क्या आंसर 26 है, या ऑप्शन डी क्या इसका आंसर 16 है। अब हमें चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं क्वेश्चन की तरह, आप रफ पेपर पे इसको कर सकते हैं। वो है 3 पावर एक्स है -1, ये एक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये है एक्स। मैं एक बार रेज करके दोबारा ही लिख देता हूँ, कलर से ही लिख देते हैं, क्वेश्चन है ना इस तरह से। अच्छा बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपने यहाँ पर एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, यानी आपने एक्स की जगह पर 3 पुट करना है। सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू पावर भी 3 हो गई -1। तो स्टूडेंट आप जानते हैं 3 3 9 9 3 27 -1 किया तो 26 आंसर आ रहा है। आपका क्वेश्चन का आंसर है सी 26, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये हमने फर्स्ट 4 हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5, और हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू 0 और 1 प्लस एक्स की पावर है 1/x, ठीक है। और ऑप्शन ए हमारे पास है 0 है क्या, ऑप्शन बी क्या ये 1 है, ऑप्शन सी क्या ये ई है, या ऑप्शन डी क्या इसकी वैल्यू ई स्क्वायर आती है, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा। और वैसे भी ये लेट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रूल के मुताबिक तो ये नहीं होता वैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर x अप्रोच टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 है। अगर n इक्वल टू 1/h करेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। सो n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और इसी से x इक्वल टू 1/ आपका वो आ जाएगा n, ठीक है। तो ये n इक्वल टू मैंने 1/x लिखना था, सॉरी दोबारा से लिख देता हूँ। हम n को ले रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू 1/n, बल्कि सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ओह, n इक्वल टू, नहीं नहीं स्टूडेंट ठीक है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। हमने यहाँ पर जो है ना एक मिनट रुके, मेरी असल में कंफ्यूजन यहाँ पे बन रही है कि n इक्वल टू 1/x रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा ना, और ये हमारे पास x की वैल्यू है जो कि 1/n की इक्वल होगी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, इसको सोल्व करके देखेंगे तो लिमिट x अप्रोच टू, हमारा जो अगर यहाँ पर x है ना उसको हम लिखना नहीं वाले, अब हम इसको n बना देंगे। n अप्रोच टू हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर x अप्रोच टू 0 है तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो गया, और 1 प्लस x है 1/n के इक्वल है, ठीक है। और जो 1/x है वो आपका n हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये e के इक्वल बन गया, तो मतलब इसका आंसर भी ये छोटा सा, ये बस थोड़ा सा रूल बनाना था, थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही थी। इसके लिए आप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 देखिएगा, और एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके ये क्वेश्चंस हैं कुछ लास्ट वाले क्वेश्चंस, आई थिंक लास्ट वाला भी इसी तरह का ही है, ठीक है। फर्स्ट 5 आपके मल्टीपल चॉइस हो चुके हैं, और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक मिनट रुकिएगा जरा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर लिमिट n अप्रोच टू 2 है और x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या ये 1 है, ऑप्शन बी क्या ये 2 है, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी जो है वो 4 है, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 2 और x माइनस 1, आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। सो 2 माइनस 1 किया तो आपको क्या मिलेगा 1। ए जो है ना ऑप्शन ए 1 इसका आंसर है, ठीक है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और अब आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7। और क्वेश्चन 7 है लिमिट n अप्रोच टू 2 और सी एक्स इज इक्वल टू। इसका ऑप्शन ए जो है 2c, ऑप्शन बी जो है वो है सी, ऑप्शन डी सी लिखना है, सॉरी पहले वो हमारा है यहाँ पर एक्स सी, और ऑप्शन डी जो है वो जस्ट एक्स। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 और सी एक्स है तो डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, तो 2 सी सी की जगह पे बल्कि आप एक्स की जगह पे 2 पुट कर रहे थे ना, मैं तरतीब से लिखता हूँ ताकि गलती ना रहे। सी वैसे ही आ गया, एक्स की जगह पे 2 आ गया, तो आपका 2 सी आंसर आ जाएगा। तो गौर से देखिए, यही ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू पाई डिवाइड बाय 3 है। यहाँ पर है cos x इक्वल टू, और इसका ऑप्शन ए जो है, क्या ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 है, ऑप्शन बी क्या ये 1 डिवाइड बाय 2 है, ऑप्शन सी क्या ये 0 है, या ऑप्शन डी क्या ये 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले लिखते हैं यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू पाई डिवाइड बाय 3, और cos आपका यहाँ पर कि मैंने ये कहाँ लिख दी है, ठीक है, कि मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ओह! थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आ रही है। यहाँ पर आ गया आपका पाई डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे आ गया कोस एक्स। मैंने अभी पहले क्वेश्चन लिखा है। आप जस्ट लिमिट पुट कर दें। तो कोस पाई डिवाइड बाय 3, स्टूडेंट आप जानते हैं पाई 180 होता है। तो 3 6 द 180, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कोस 60 डिग्री। ठीक है? तो कोस 60 डिग्री आपका होता है 1 डिवाइड बाय 2 के इक्वल। ये कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आपको जानना है तो मैं आपको कैलकुलेटर पे बता भी देता हूँ, ठीक है? और कैलकुलेटर लोड हो रहा है, अभी आ जाता है कैलकुलेटर, फिर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कोस 60 की वैल्यू कितनी बनती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर देखें कि पाई होता है 180 और डिवाइड बाय हम अगर इसको 3 करें तो हमारे पास आ जाएगा 60, और हमें निकालना है कोस का 60। तो कोस मैंने आंसर लिखा, तो आप देखेंगे 1 डिवाइड बाय 2, कोस 60 की वैल्यू आपकी आ गई 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा आ गया इसका ऑप्शन बी। आई होप कि जो आपको क्वेश्चन 8 भी समझ आ गया होगा। अब आती है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। और इसका क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन है लिमिट थीटा अप्रोच टू पाई डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर है साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके रहे आंसर ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए क्या इसका आंसर 1 है, ऑप्शन बी क्या आंसर इसका पाई डिवाइड बाय 2 है, ऑप्शन सी क्या इसका आंसर 2 डिवाइड बाय पाई है, या ऑप्शन डी क्या इसका आंसर 1 डिवाइड बाय 2 है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आप लिमिट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा ना, लेकिन थीटा अप्रोच टू पाई डिवाइड बाय 2, तो शायद याद होगा कि हम यहाँ पर क्या करते होते हैं, वैल्यू लिख रहे होते हैं। अगर आप इसमें डायरेक्ट भी वैल्यू लिखेंगे तो आपका काम हो सकता है, क्योंकि इस तरह से देखिए साइन पाई डिवाइड बाय 2, नीचे भी आपका आ गया पाई डिवाइड बाय 2। तो मैंने तो यहाँ पर अब लिमिट पुट कर दी है, ठीक है ना। तो फिर हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लिमिट पुट कर रहे हैं फिर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको जस्ट सोल्व करना है। तो पाई आपको पता है 180 डिवाइड बाय 2 किया तो 90 आ गया, साइन 90 है, और ये 2 नीचे क्या हो रहा है आपका डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और पाई नीचे आ गया। आपको पता है साइन 90 किसके इक्वल होता है, साइन 90 1 के इक्वल होता है। तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाय पाई, स्टूडेंट आपका 2 डिवाइड बाय पाई इसका आंसर आएगा, 2 डिवाइड बाय पाई। यही पे मैंने सोल्व करवा दिया, आप इसको समझ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। ये जी क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोच टू पाई डिवाइड बाय 2 और सॉरी 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू, और हमारे पास ऑप्शन ए जो है क्या ये 0 आएगा, ऑप्शन बी क्या इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी क्या आंसर 1 आएगा, या ऑप्शन डी हमें देखना होगा 2 डिवाइड बाय तभी क्या 2 डिवाइड बाय पाई आएगा क्या, देखना पड़ेगा। और इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, एक साइड पर हमने इसमें लिमिट पुट करनी है, तो 1 डिवाइड बाय कोस पाई डिवाइड बाय 2 आप लिमिट पुट कर दें। आपको पता है पाई डिवाइड बाय 2 क्या होता है, पाई डिवाइड बाय 2 मतलब कि 90 डिग्री, पाई 180 होता है ना,
तो पाई डिवाइड बाय 2 90 डिग्री, सो कोस 90 डिग्री कैलकुलेट कर दीजिएगा। कोस 90 जीरो होता है, 1 डिवाइड बाय जीरो किया तो इन्फिनिटी आएगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो इसका राइट आंसर है। यहाँ तक स्टूडेंट हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो थे चैप्टर 1 के कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर इस चैप्टर लेक्चर में हम तक आते हुए हमारा फर्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड लिमिट्स 100% कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप, ये पांचों चीजें जो है वो कंप्लीट हो गई हुई हैं। प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगी, अरेंज की हुई होंगी तरतीब से। आप जिस क्वेश्चन तक जाना चाहें कर सकते हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से चूज होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता, इसी के अंदर से होगा। एग्जांपल्स काउंट नहीं की गई हैं इसके अंदर। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज सबको एक्सप्लेन किया गया है अकॉर्डिंग टू रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज के। ये स्मार्ट सिलेबस है, ये शॉर्ट सिलेबस है, इसके अंदर से आपका जो भी इसकी पेपर सेटिंग होनी है, पेपर आपका इसी के अंदर से इंशाल्लाह होगा। और अगर आप आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।